आज 3 मई 2020 है और मैं हूं विकास उपाध्याय। आज अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस है। 3 मई 1913 को भारत में राजा हरिश्चंद्र फिल्म रिलीज हुई थी और 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था और आज ही के दिन 1969 को भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी। दोस्तों, चलते हैं हम अपनी प्रश्नों की सूची की ओर। आज सामान्य हिंदी में हम भाषा से संबंधित प्रश्न पर विचार करेंगे। पहला प्रश्न है, विचारों और भावों की अभिव्यक्ति के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विकल्प ए है लिपि का, विकल्प बी है वर्ण का, विकल्प सी है स्वर का, विकल्प डी है भाषा का। तो विचारों और भावों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। विकल्प डी सही है। दूसरा प्रश्न, कोई भाषा समृद्ध कब होती है? ए, जब वह दूसरी भाषा से शब्द ले है। दूसरा, जब वह दूसरी भाषा से स्वर लेती है। तीसरा, वह दूसरी भाषा से वर्ण लेती है। चौथा, वह दूसरी भाषा से उच्चारण लेती है। कोई भाषा समृद्ध तब होती है जब वह किसी अन्य भाषा से शब्द को ग्रहण करता है। ऑप्शन ए सही है, जब वह दूसरी भाषा से शब्द लेती है। प्रश्न 3 है, भाषा का प्राचीनतम रूप क्या है? विकल्प ए है लिखित, विकल्प बी है मौखिक, विकल्प सी है सांकेतिक, विकल्प डी है इनमें कोई नहीं। विकल्प सी सही है, भाषा का प्राचीनतम रूप सांकेतिक है। चौथा प्रश्न, देवभाषा किसे कहते हैं? विकल्प ए है संस्कृत, विकल्प बी है अरबी, विकल्प सी है फारसी, विकल्प डी है पाली। देवभाषा संस्कृत को कहते हैं। विकल्प ए सही है। पांचवा प्रश्न है, कौन सी भाषा प्राचीन भाषा के रूप में जानी जाती है? विकल्प ए संस्कृत, विकल्प बी अरबी, विकल्प सी हिंदी, विकल्प डी पाली। प्राचीन भाषा के रूप में संस्कृत को जाना जाता है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? ए बोली, राष्ट्रभाषा, सी राजभाषा, डी सभी। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। विकल्प ए सही है। सातवां प्रश्न है, हिंदी के मानकीकरण से क्या आशय है या मानक हिंदी से क्या आशय है? विकल्प ए साधारण बोलचाल की भाषा, विकल्प बी साहित्यिक भाषा, विकल्प सी सुसभ्य लोगों की भाषा, विकल्प डी पढ़ाई लिखाई की भाषा। साहित्यिक भाषा जिसमें साहित्य रचनाएं की जाती हैं उसे मानक हिंदी कहा जाता है। तो विकल्प बी सही है, साहित्यिक भाषा। आठवां प्रश्न, किस वेद में संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप है? ए सामवेद में, बी अथर्ववेद में, सी ऋग्वेद में, डी यजुर्वेद में। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। नवां प्रश्न, संविधान की किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषा कौन सी है? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी उर्दू, डी गुजराती। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी प्रचलित है, अतः विकल्प ए सही है।
हिंदी भाषा को जन्म देने वाली प्राचीन भाषा कौन सी है? ए संस्कृत, बी खस, सी फारसी, डी अरबी। हिंदी को जन्म देने वाली प्राचीन भाषा संस्कृत है। विकल्प ए सही है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।